ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर की। वहां एक मेहनती किसान राम स्वरूप अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। राम स्वरूप की जमीन बहुत कम थी और आमदनी भी मुश्किल से होती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बेटे को ईमानदारी, मेहनत और उम्मीद का पाठ पढ़ाया। अर्जुन एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था। उसके सपने अपने गांव से भी बड़े थे। वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता था ताकि वो अपने पिता की मेहनत का फल उन्हें दे सके। लेकिन किस्मत हर किसी का रास्ता आसान नहीं बनाती। राम स्वरूप ने जैसे तैसे अर्जुन को पास के कस्बे के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। हर रोज अर्जुन 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। स्कूल से लौटने के बाद वो खेतों में पिता की मदद करता और फिर रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के बाकी लोग अर्जुन के सपनों का मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा, ये तो खेतों में ही सड़ जाएगा। अर्जुन इन बातों से दुखी होता, लेकिन उसके पिता का एक ही जवाब होता, बेटा लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तू खुद को क्या समझ। अर्जुन ने 3 की परीक्षा में पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे शाबाशी दी और कहा कि उसे अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहिए, लेकिन आर्थिक हालात कुछ और कह रहे थे। 11वीं 12वीं की कोचिंग, किताबें और यात्रा, सबके लिए पैसे नहीं थे। राम स्वरूप ने अपनी इकलौती भैंस बेच दी, जो उनके लिए दूध और आमदनी का एकमात्र सहारा थी। जब अर्जुन को यह बात पता चली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आपने ये क्यों किया? राम स्वरूप ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अगर तू उड़ना चाहता है तो मैं अपने पंख भी बेच दूंगा। अर्जुन ने जी जान लगाकर पढ़ाई शुरू की। हर दिन 12-14 घंटे पढ़ाई, सुबह का खेतों का काम और रात को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे जुटाना, उसका यही रूटीन था। कई बार वो थक कर टूटने लगता, लेकिन जब भी हिम्मत हारने लगता, राम स्वरूप का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। गांव के लोग अब भी ताना मारते, इसे देखो बड़ा अफसर बनने चला है, खेत संभाल नहीं पा रहा और सपने आसमान के देखता है। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दी। परीक्षा कठिन थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि मेहनत रंग लाएगी। परिणाम आने तक के दिन बहुत भारी थे। राम स्वरूप हर रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करते। अर्जुन दिन रात बेचैनी में बिता रहा था। और फिर वो दिन आया। सुबह सुबह अर्जुन ने इंटरनेट कैफे में रिजल्ट देखा। वो AIR में 312वीं रैंक के साथ चुना गया था, भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान IIT कानपुर में। वो खुशी से भागा भागा खेतों की तरफ गया, जहां राम स्वरूप हल चला रहे थे। बाबा, मैं चुन लिया गया हूं, मैं IIT जा रहा हूं। राम स्वरूप की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया। मुझे पता था बेटा, तू जरूर सफल होगा। गांव वालों की आंखें अब भी फटी की फटी रह गईं। जो कल तक उसे ताना देते थे, अब उसी से आशीर्वाद लेने आने लगे। 5 साल बाद अर्जुन एक सफल इंजीनियर बनकर गांव लौटा। उसने सबसे पहले अपने गांव में एक छोटा कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, ताकि गांव के दूसरे बच्चों को भी मौका मिले। उसने अपने पिता के लिए नया घर बनवाया, खेतों में आधुनिक तकनीक लाई और अपनी मेहनत से गांव को बदलना शुरू किया। एक दिन राम स्वरूप ने अर्जुन से पूछा, बेटा तू कभी थका नहीं? अर्जुन मुस्कुराया।